लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 8 मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एक गेम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये गेम है मैथ डोर। इसमें आपको रूम में दिए हुए पजल को सॉल्व करके डोर को खोलना होता है। आज की पहली पहेली इसी गेम में से है, तो चलिए देखते हैं आज की पहली पहेली क्या है। 3 बिल्लियां अगर 3 चूहों को 3 मिनट में खा लेती हैं, तो 10 बिल्लियां 10 चूहों को कितनी देर में खाएंगी? इस डोर को खोलने के लिए आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना होगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर 3 बिल्लियां 3 चूहों को 3 मिनट में खा रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बिल्ली एक चूहे को 3 मिनट में खा रही है। और ऐसे ही अगर 10 बिल्लियां 10 चूहों को खाएंगी, तो वो 3 मिनट ही लगाएंगी। इसका आंसर हुआ 3 मिनट। ऐसी और पहेलियां सॉल्व करने के लिए मैथडोर गेम को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। रजत और पूजा कैंपिंग करने के लिए जंगल में जाते हैं। तो पूजा कहती है कि बारिश बहुत तेज आने वाली है, तो हमें जल्दी से कैंप लगा लेना चाहिए। वो कैंप भी लगा लेते हैं। फिर पूजा कहती है जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां ले आओ, जिससे हम जल्दी से आग जलाकर कुछ खाना पका लें। रजत लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला जाता है। अभी रजत ढूंढ ही रहा होता है लकड़ियों को, तभी बहुत ही तेजी से बारिश शुरू हो जाती है और सभी लकड़ियां गीली हो जाती हैं। तो रजत भागकर कैंप की तरफ चला जाता है। कैंप के पास पहुंचकर रजत देखता है कि पूजा का किसी ने मर्डर कर दिया है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और रजत से पूछती है कि जब पूजा का मर्डर हुआ तो तुम कहाँ थे? तो रजत बताता है कि मर्डर से पहले हमने यहाँ पे टेंट लगाया था और मैं लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में चला गया था, और तभी एकदम से बारिश आ गई और भागकर मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तब मैंने देखा कि पूजा का किसी ने मर्डर कर दिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और समझ जाती है कि रजत ने ही अपनी वाइफ पूजा को मारा है। लेकिन कैसे? पुलिस को ये कैसे समझा कि रजत ने ही अपनी वाइफ को मारा है? आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। रजत ने पुलिस को बताया था कि टेंट हमने तब लगाया था जब बारिश नहीं आई थी, लेकिन जब पुलिस ने टेंट के नीचे की मिट्टी को छूकर देखा तो वो गीली निकली। इसका मतलब ये हुआ रजत ने टेंट को बारिश के बाद लगाया है। और कुछ इस तरीके से पुलिस ने रजत का झूठ पकड़ लिया। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार की बात है, एक चोर जेल तोड़कर भाग जाता है और पुलिस उसका पीछा कर रही होती है। तो चोर एक घर में घुस जाता है। जब पुलिस उस घर में पहुंचती है तो वहां पर फैंसी ड्रेस पार्टी चल रही होती है। तो पुलिस को वहां पर 4 लोगों पे शक होता है, लेकिन पुलिस समझ नहीं पा रही होती कि इन चारों में से कैदी कौन है। तो दोस्तों, क्या आप पुलिस की मदद कर सकते हो कैदी को पकड़ने में? आप इन चारों को ध्यान से देखिए और सोचकर बताएं कि इन चारों में से कैदी कौन हो सकता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको मालूम चलेगा कि 4th नंबर वाला आदमी ही कैदी है। लेकिन कैसे? ये हमें कैसे मालूम चला, ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाला आदमी तो बहुत ही अच्छे से तैयार होके आया हुआ है। उसने फैंसी ड्रेस के कपड़े अलग से खरीदे हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर वाला आदमी और तीसरे नंबर वाले आदमी ने भी बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं।
लेकिन जो चौथे नंबर वाला आदमी है उसने बहुत ही बेकार कपड़े पहन रखे हैं। उसने किसी चादर से अपना मुंह ढक के उसके ऊपर बेकार सा चेहरा बना रखा है जो कि जल्दबाजी में बनाया हुआ लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने चोर को पहचान लिया। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक डेविल ने आपको, आपकी मॉम को और एक छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया है। अब डेविल आपको कहता है यहाँ पर मैं एक बॉम्ब रख के जाऊंगा जो कि 10 सेकंड में फट जाएगा और सामने एक बंकर है, इसके अंदर सिर्फ एक ही आदमी आ सकता है और अब आपको फैसला करना है कि आप इन तीनों में से किसकी जान बचाओगे। और फिर डेविल वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हो कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? हमें अपना आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने बताया था कि उस बंकर में सिर्फ एक आदमी समा सकता है। तो या तो वो आप होंगे या फिर आपकी मॉम या फिर वो छोटा बच्चा। लेकिन ये तो नॉर्मल लोग सोचते हैं, हम कुछ अलग सोचेंगे। हम बॉम्ब को ही उस बंकर में डाल देंगे जिससे हम तीनों की जान बचा सकें। तो दोस्तों, क्या आपने भी कुछ अलग सोचा था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस चुड़ैल को ध्यान से देखिए। आपको इस पहेली में बताना है कि इस चुड़ैल की करेक्ट शैडो कौन सी है। आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इस चुड़ैल की करेक्ट शैडो है सी वाली। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? तो चलिए अगली पहेली को देख लेते हैं। इस पहेली में आपको बताना है कि डैश की जगह क्या आएगा। दोस्तों, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट में लिखना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आपको अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट सर्कल वाली इक्वेशन को देखते हैं। 6 - 5 होता है 1। और अब हम सेकंड सर्कल वाले इक्वेशन को देखेंगे। 8 - 6 हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हुआ 2। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहित अपनी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए रेस्टोरेंट लेके आया होता है, लेकिन रोहित की बहन देखते ही समझ जाती है कि रोहित की गर्लफ्रेंड एक भूत है। लेकिन कैसे? दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि रोहित की बहन को ये कैसे मालूम चला कि रोहित की गर्लफ्रेंड एक भूत है? इस पहेली को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया पहेली है। आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, रोहित की बहन ने मिरर में देख लिया था कि रोहित की गर्लफ्रेंड की शैडो तो दिख ही नहीं रही है। क्या आप इस पहेली को सॉल्व कर पाए थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पहेली को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको इस पहेली में बताना है बीच वाली लेडी के बच्चे को किसने चुराया है। ये एकदम ही लॉजिकल पजल है। आपको इसका आंसर सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट वाली लेडी ने ही बीच वाली लेडी का बच्चा चुराया है, लेकिन ये हमें कैसे मालूम चला? अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट वाली लेडी अभी प्रेग्नेंट है। इसका मतलब ये हुआ जो उसने अपने हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है वो ही बीच वाली लेडी का बच्चा है। क्या आपका भी यही आंसर था? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही मजेदार पहेलियों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथडोर गेम को भी जरूर खेलना और मुझे बताना कि आप कौन से लेवल तक पहुँचे। थैंक यू।